या छोटी मोटी देवी नाव तैरने जाते थे, वहां पे पुल नहीं था और वह पुल भी बनाने का काम किया हूँ, उसका भूमि पूजन भी मैंने नहीं किया था और उद्घाटन भी कर दिया। वह पुल लगभग 4 करोड़ की लागत से है। और एक स्वर्गीय विजय शंकर चौबे के भाई विवेकानंद चौबे जो कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए थे, वो यहाँ से लेकर शासन तक लड़ते थे सड़क बनाने के लिए। और सड़क गड्ढे में है कि सड़क में है, तो हमारे पूर्व मंत्री जी के ससुराल थे और सपा के जो प्रत्याशी पिछली बार थे इस बार भी थे, उनका भी गाँव वहां जाने के लिए सड़क भी नहीं थी। वह अभी 4.25 करोड़ रुपए की लागत से सड़क सकेट करा दिया और बांध बन गया है, काम भी प्रारंभ हो गया है। तो विकास उनके गांव में भी करा रहा हूँ भेदभाव। बाढ़ के कारण से उनका गांव गिर रहा था। 24 साल के जो मंत्री जी थे जिनके ससुराल थे, अपने ससुराल को बचाने के लिए एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं डाले होंगे। और जो हमारे सपा के उम्मीदवार हैं, कभी सपा में कभी बसपा में, वो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी किए, गाना भी बजता है कई चैनलों पर हमने देखा। और वही जब हम बात बोल देते हैं तो तीखी लग जाती। और इसलिए वो कहते हैं कि राजा कोई भी हो, रानी पटरानी महारानी हम ही रहेंगे। और उन्होंने साबित भी किया, उन्होंने साबित भी किया कि कोई कूटनीतिक राजनीतिक बड़ा नेता क्यों न हो, रानी पटरानी के रूप में टिकट हम दे देंगे। और उन्होंने साबित भी किया। तो इसलिए उनका गांव भी गिर रहा था। वो भी 13 साल तक शासन सत्ता में रहा है। 24 साल तक हमारे पूर्व मंत्री जी रहा, उनकी चर्चा में क्या करें। ऐसे ही उनके साले ने उनका काम गिरा दिया। मैं तो चाहता था कि मुकाबला उन्हीं से होता, लेकिन मैं माननीय अखिलेश जी की सोच को सलाम करना चाहता हूँ कि जो 9 बार से चुनाव हारने वाला व्यक्ति हो, अपनी जिंदगी में 10 ही चुनाव लड़ा हो, 1.5 साल के लिए चुनाव जीता हो और 9 चुनाव हारा हो, तो 9 चुनाव हारने वाले के ऊपर उन्होंने बाजी लगाया है। तो यह जनता में आम चर्चा है कि जो 9 बार चुनाव हारा हो, जिसका चुनाव लड़ने का तजुर्बा हो, जो 9 बार चुनाव हारा हो और वही मैदान में है, तो मुझे भी चुनाव लड़ने में मुझे मन लग नहीं रहा। क्योंकि पहलवान के आखिर में बराबरी का होता तो थोड़ा आनंद होता। और इसलिए मैं तो तैयारी 5 साल से लगा दी। मैं जानता था कि क्या होने वाला। और आर पार की लड़ाई थी, आमने सामने की लड़ाई। तो मैं 5 सालों से फेफड़ा में करता था और 3 साल से मैं कहा कि भाई मैं भी विपक्ष में था। समाजवादी पार्टी की सरकार में बलिया के 5-5 मंत्री थे। और ऐसा भी दौर था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में ही समाजवादी पार्टी का चेयरमैन सुरक्षित नहीं और समाजवादी पार्टी के मंत्री और मंत्री के बेटे ही अपने ही पार्टी के चेयरमैन के ऊपर ठीका और पट्टा के लिए, धन का बंदोबस्त के लिए हमला करते हो। और उस समय जब पूरे बलिया जनपद में और पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के लोगों का भी आंसू कोई पूछने वाला नहीं था, तो उस समय पूर्वांचल में मैं एकमात्र नेता था, बलिया और जमुना में एकमात्र नेता था कि समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा अगर समाजवादी पार्टी के लोग भी प्रताड़ित हुए तो उनको भी इंसाफ और न्याय दिलाने का काम किया। और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी राकेश चौबे भोला के ऊपर भी बोलने लगे। जब चंद्रमा यादव जैसे पशुपालक कोई इंसाफ और न्याय दिलाने की बात होती है, तो जिस सरकार में जनता से लेकर जनप्रतिनिधि तक सुरक्षित न हो, जिस सरकार में सिपाही से लेकर कप्तान तक सुरक्षित न हो, और उस समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पे एक विधायक के ऊपर पुलिस की गोलियों से हमला हो और उस विधायक का साथी विनोद राय शहीद हो जाता हो, और जिस सरकार में जंगल राज हो, गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज हावी हो, और उस सरकार के लोग क्या बात करेंगे। आज योगी जी की सरकार में हम डंके की चोट पर कर सकते हैं कि आज कानून का राज स्थापित।
माफियाओं का राज खत्म है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो माफिया, गुंडा माफिया, किसी तरीके के माफिया की भूमिगत है, या तो जेल के भीतर है, या तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर है, और नहीं तो उनका जो जगह है वो अपनी जगह पे है। यही कानून का राज है, यही राम राज्य है।